विधेयक बिल के पास होने के बाद से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गन्ने का पूरा पेमेंट एक साथ नहीं होता आपका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। SPN न्यूज, जुनून सच का। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को सारे भारत में चक्का जाम रहा। बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष श्री ठाकुर शैलेंद्र आर्य के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के बनाए हुए काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों का कहना है कि यह कानून किसान विरोधी है, इसलिए वह इस कानून से नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार किसानों की फसल का भरपूर मूल्य नहीं देती। अभी मक्का की फसल 700 से 800 रुपये प्रति कुंटल किसानों से खरीदी है, जबकि इसका बाजारी मूल्य 1800 रुपये प्रति कुंटल है। ये सरकार कुछ उद्योगपतियों के हाथों किसानों को बेचना चाहती है, जो कि फसल खरीदकर उसे अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के NCR महासचिव श्री मांगेराम त्यागी ने फसल को MSP से कम मूल्य खरीदने पर एक कठोर कानून बनाने की मांग की है। यदि अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम दामों में फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों के इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया। आज ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान पे ये अध्यादेश के विरोध में पूरे देश के अंदर चक्का जाम है और हमने बुलंदशहर जनपद को की सीमाओं सहित 9 सेक्टरों में से बांटा है। 9 के 9 जगह पे पूर्ण रूप से हमारा जाम लगा हुआ है। काले आम पे हम खुद इसकी जो कमान संभाले हुए हैं। हमारा बस विरोध यही है कि जो काला कानून किसानों के ऊपर थोपा गया है, रातों रात बना के दोनों सदनों में पास करा दिया गया है, इसके विरोध में हैं। जब तक ये वापस नहीं होगा हमारे आंदोलन, हमारे चक्का जाम राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर चलते रहेंगे। उनके जो आदेश का हम पालन करते रहेंगे। पूर्ण रूप से हम इसका विरोध करेंगे। गन्ना की खेती करते हैं और गन्ना का पेमेंट हमारा बस 1 आध महीने जो शुरू में डलता है वो मिल जाता है। अब बाद का अब गन्ना मिल चलेगा, अब कुछ दे दिया, कुछ जब मिल चल जाएगा जब देगा। गन्ने का पूरा पेमेंट एक साथ नहीं होता आपका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। इन पैसे हमने क्रेडिट कार्ड के लोन ले लिया, उसमें ये 6 महीने पे ब्याज लगा देते हैं। हमारे पैसे पे ब्याज क्यों नहीं देते हैं ये, जब हम उधार इनको माल दे रहे हैं। पहली बात तो किसान की वही नहीं है कि उधार दे, मजबूरी में मिलों को दे देता है गन्ना। हम कल से कोल्हू लगा लेंगे फिर चीनी कहाँ से बनाएंगे ये? तो ये किसान थे जो गन्ने की फसल को उगाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो सरकार है पूरा मूल्य इनका गन्ने का नहीं देती है, थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में पैसे पेमेंट करती है। अब कहाँ से ये उसका पैसे को पूर्ति करें, कहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाएं। कृषि विधेयक बिल के पास होने के बाद से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आज बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ है, तो वहीं पूरे भारत में आज किसान यूनियन ने चक्का जाम किया हुआ है। यहाँ पर किसानों के साथ साथ यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर उनसे पूछेंगे। कांग्रेस के यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष श्री टुक्की मल खटीक, वो साथ में इनसे बात करेंगे। तो पैसा है नहीं इतना, ये तो व्यापारी भंडार करेंगे। देखिए, ये जो काला कानून भाजपा सरकार ने आज भेजा है किसान के लिए, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं।
हमारी सबसे पहली मांग ये है कि इस बिल को वापसी लिया जाए। इस बिल से इतना स्थिति खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखिए हमारे जनपद बुलंदशहर का इन्होंने बाजरे का सेंटर आगरा रख दिया। कोई तुक है क्या? बाजरा किसान लेकर यहाँ बुलंदशहर जनपद से आगरा बेचने जाएगा? मोदी जी कहते हैं कि ये किसानों के हित में है। किसानों के क्या हित में है? किसानों के हित में क्या है? मक्का का रेट 1850 रुपये गवर्नमेंट रेट है। अब मार्केट में आके देखिए किसान 400, 500, 600, 700 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। मजबूरी के साथ साथ किससे शिकायत करे? शिकायत करने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। जब वो शिकायत करने लायक नहीं छोड़ा तो 500, 700, 800 रुपये में उसको खरीद कौन रहा है? उसको वो ब्लैक मनी के हिसाब से उसे कवर कर रहे हैं। ये थे टुक्कीमल खटीक जी, इनकी भी आपने बात सुनी। यहाँ पर सुशील चौधरी भी जी हैं, इनसे बात करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बिल के खिलाफ जो अब प्रदर्शन हो रहा है? भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अगर सरकार ने ये ठान ही लिया है कि किसानों को ख़त्म करके छोड़ेंगे, कॉर्पोरेट को ज़मीन भी दे देंगे, इनके समर्थन मूल्य के अनुसार इनका रेट भी नहीं देंगे। जिस तरह से आज मक्का इन्होंने समर्थन रेट 1850 रुपये का निकाला था, अपनी पीठ थपथपाई हमने साहब किसान की मक्का इस रेट में खरीदेंगे, लेकिन एक दाना भी इन्होंने किसान का 1850 में नहीं खरीदा। और किसान की मक्का 600, 700, 800, 900 तक बिकी है। वही मक्का किसान अगर खरीदने लेने जाए व्यापारी से तो वो 2000 में मिल रही है। आटा लेने जाए तो 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो किसान के साथ इतना बड़ा अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़कों पे, हम किसान के साथ हैं, किसान के बेटे हैं, चाहे हम कांग्रेस में हैं, चाहे किसान यूनियन में, कहीं भी हैं। हम किसान के बेटे हैं, हमने ज़मीन की है, पैदा की है, हमें पता है कितनी मेहनत से फसल की पैदा होती है। और उसको व्यापारी किस तरह लूट रहे हैं, लूट-मार कर रहे हैं, डकैती गिर रहे हैं। ये तो किसान के साथ आत्महत्या जैसा है। आत्महत्या कर ले किसान, चूँकि अपने उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण नहीं हो सकता, जिस तरह से ये कानून बना रहे हैं और आज भंडारागार कर रहे हैं साहब। कांग्रेस ने हमेशा ये इनके खिलाफ रही, किसान को समर्थन मूल्य दिया। यहाँ तक कि मुझे याद है इंदिरा जी के टाइम में जब ये किसान इसको नहीं जानते थे, कांटे लगाए थे गेहूँ खरीदने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए चीनी दिया करते थे। किसान को उत्साहित किया, उन्हें बताया कि भाई इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, व्यापारी तुम्हें लूटते हैं, गवर्नमेंट आपको सीधा पैसा देगी। वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज बिचौलियों को लाइसेंस देके किसान के डकैती डालने के लिए इन्होंने तैयार कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के सुशील कुमार चौधरी, जिनकी आवाज़ आपने सुनी। इन्होंने कहा है कि ये सरकार जो किसानों के ख़िलाफ़ है, किसानों का जो फसल का मूल्य है वो पूरा नहीं देती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़, बुलंदशहर।